हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, आज हम आपसे नरेशन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कट शॉर्ट में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और ये बात भी हम आपसे कहेंगे कि हम एक हाथ से पेन एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट लिखने में थोड़ी असुविधा हो रही है। लेकिन क्या करें, आप लोगों का एग्ज़ाम है इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं घर पर हूँ। तो चलिए, आप लोगों की सहायता करने को मन कर रहा है। मन क्यों, आप लोगों के पीछे हम डेडिकेटेड हैं। आप लोग अच्छा करें, बस यही हमारी कामना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि नरेशन क्या चीज़ है। नरेशन, देखिए दोस्तों, नरेशन जो है वो एक ही बात को दो तरह से कहने का अंदाज़ है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आपको कहता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ Sonakshi said, I am wrong. सोनाक्षी सेड आई एम रॉन्ग। तो सोनाक्षी ने कहा कि मैं रॉन्ग हूँ, आई एम रॉन्ग। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, दो चीज़ हमको देखना है। सोनाक्षी सेड, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद है ये पार्ट, ये दो सेंटेंसेस हैं। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग सेंटेंस। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है ना। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये रिपोर्टेड, ये सेंटेंस मत कहें इसको स्पीच कहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो आपको बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो दिख रहा है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके सर। तो अब आप देखिए, ये जो आपको इसका सब्जेक्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब दिख रहा है जो कि पास्ट टेंस में है ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये आई एम रॉन्ग, ये जो आई सब्जेक्ट है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। एम जो आपको दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है। ठीक है, तो ये दो बातें आप सीख गए। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हुआ आपको? ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। सारा खेल यहीं पर है सर, रिपोर्टिंग वर्ब। सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ब पर ही है सब कुछ। अब देखिए, सोनाक्षी सेड आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। ये इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इसको डायरेक्ट नरेशन। तो इसका मतलब नरेशन का दो टाइप हो गया, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये सोनाक्षी के अपने अल्फाज हैं, अपने वर्ड्स हैं, वो कह रही है आई एम रॉन्ग। लेकिन इसी को अगर कोई दूसरा अगर बोलेगा अपनी भाषा में तो क्या बोलेगा? सोनाक्षी ने कहा कि वो रॉन्ग थी। सोनाक्षी ने कहा, यहाँ सोनाक्षी खुद करी कि मैं रॉन्ग हूँ, एक तरीका है, ये डायरेक्टली कहने का तरीका है। लेकिन यही अगर कोई बोलेगा कि सोनाक्षी ने कहा था कि वो रॉन्ग थी, तो हम लोग इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट में लिखेंगे सोनाक्षी, हम लोग लिखेंगे सोनाक्षी सेड that she was wrong। सोनाक्षी ने कहा था कि वो रॉन्ग थी। तो ये कहने का मतलब और ये डायरेक्ट है, ये भी वही चीज़ बोल रहा है बट ये इनडायरेक्ट है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट है, जो आपका नरेशन हो गया दोस्तों, ये जो आपका नरेशन है वो आपको दो कैटेगरी में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, और ये दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये झगड़ा यहाँ डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने का या फिर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाने का ही है। बाकी मीनिंग तो बदलेगा नहीं, मीनिंग दोनों का सेम है। अब आप डायरेक्ट में देख लिए कि कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, ये डायरेक्टली एक असर्टिव सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है। तो इसी तरह से हमको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, हम उसको देख लेते हैं कि इसके क्या क्या नियम और रूल होते हैं। दोस्तों, ये आपको चेंज करने से पहले आपको जब आपको चेंज करना होगा, आप एक चीज़ मन में आप याद रखिएगा, पीपीटी। अब आप बोलेगा सर पीपीटी क्या है? तो पी से है सर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप याद रखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
चूँकि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसमें चेंज करना रहेगा तो हम है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करेंगे। उसके बाद बारी आती है सर, ये जो पी दिख रहा है ये होगा पर्सन। पर्सन समझते हैं आप? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी हम लोग पर्सन पढ़ते हैं उस पर्सन में चेंज होगा। और ये जो आपको टी दिख रहा है ये टेंसेस में चेंज होगा। टेंसेस में क्या क्या चेंज होगा हम लोग वो लोग देखेंगे। और फाइनली ये जो आपको ई दिया हुआ है ये है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, मतलब कौन सा चीज़ है जो नहीं बदलेगा। एक्सेप्शन के थोड़ा स्पेलिंग आप देख लीजिए, CEXCEPTION लग गया। तो ये आप अगर चीज़ आप ध्यान में रख लेंगे सर तो ये आपका पूरा जो मामला है जो मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो मामला है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से बदलता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बार हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। सबसे पहले सर ये जो आपका है दिस जो है वो दैट में बदलता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा सर, नहीं रखिएगा तो नहीं होगा। दीज जो है वो दोज में बदलता है। बहुत आसान है, सिंपल है, याद भी आप रख सकते हैं इसको। अगर ये नाउ है तो इसको देन हो जाएगा। इसका यूज़ हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है सर। अगर हेंस है तो वो देंस हो जाएगा, THENC देंस हो जाएगा। अगर हीदर है HITHER हीदर तो वो हो जाएगा दीदर, THITHER दीदर। आपको कहानी पकड़ में आ रही है? वो दीदर हो जाएगा। अगर वो आपका 10 है THUS 10, अगर वो 10 है सर तो आपको वो सो हो जाएगा, SO। कम का ये जो वर्ब है बहुत बार हम लोग कम को गो लिखते हैं या हम लोग उसको नहीं भी लिखते हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंटली है वो टुडे है। टुडे को हम लोग लिखते हैं दैट डे। ये इसका यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं, टुडे का। और टुनाइट को हम लोग लिखते हैं सर दैट नाइट। ओके, ठीक है। टुनाइट को हम लोग लिखते हैं दैट नाइट। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है टुमारो। टुमारो को हम लोग लिखते हैं द नेक्स्ट डे। इसका भी इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है ना। यस्टरडे, उसके बाद बात आती है यस्टरडे की, है ना सर। यस्टरडे, इसको हम लोग लिखते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है सर। तो और हम लोग एगो को लिखते हैं बिफोर, है ना। हम लोग एगो को हम लोग बिफोर लिखते हैं, हाँ। नेक्स्ट डे को हम लोग लिखते हैं द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट डे को हम लोग लिखते हैं द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ये आप जो जितने भी चीज़ें हैं ये आपका आ गया ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये जनरल रूल के अंदर है ना, अंदर आता है दोस्तों। ये हमारा जनरल रूल है, ये हमारा चेंज करने का रूल है ना। इसका पर्टिकुलर रूल हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम लोग जनरल रूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, किस तरह से बदलेगा ये आप देख लिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग बात करते हैं पर्सन की। तो पर्सन किस तरह से बदलेगा, तो सेकेंडली हम लोग बात करते हैं पर्सन की। तो पर्सन जो बदलेगा सर, पर्सन तो वही होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करता है, आई और वी होता है, वी, आई और वी। सेकंड में यू होता है, थर्ड में ही, शी, इट और दे होता है। तो ये किस तरह से बदलता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले अच्छी बात है आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए जो आपको मदद करेगा। क्या मदद करेगा सर? 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये हमारा हो गया पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसको हम लोग लेते हैं SON, सन। आप कहिएगा सर क्या चीज़ है ये? तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं तब जाकर मामला सही हो जाएगा।
रानी सेड टू मोनिका कॉमा यू आर गुड। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ रानी सेड टू जो मोनिका है सर, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। और ये कॉमा लगा हुआ है इससे पहले। रिपोर्टिंग वर्ग हमारा पास्ट टेंस में है, इसको हम सेड बोलेंगे। अब यहाँ देखना ये है कि कौन किसके हिसाब से चेंज करेगा। मैं पर्सन की बात बोल रहा हूँ, मैं पर्सन की बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, पर्सन की बात बोल रहा हूँ। ये जो ये जो हमारा पर्सन है, ये तो पर्सन किस तरह बदलेगा सर? देखिए आप यहाँ देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में जो है रानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग रानी मतलब यहाँ देखिए रानी सब्जेक्ट है, ये आपका रिपोर्टेड क्या बोलते हैं इसमें, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो हमको देखना ये है सर, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये जो SON सन है, आप ये इसमें आ जाइए, इसमें मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, या आप ये जो नीचे वाला है वो रिपोर्टेड स्पीच में आइए। कहाँ आइए? रिपोर्टेड स्पीच में आइए। तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब यहाँ पर यू क्या है? सेकंड पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज करेगा? सेकंड पर्सन जो है वो सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये जो आपका सेकंड पर्सन है, ये आपका पर्सन है ना ऊपर पर्सन, ये सेकंड पर्सन जो है, ये जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट, ये ओ है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया नो चेंज। आप तो सन का मतलब समझ रहे हैं ना? सन का मतलब हो गया ये, सन का मतलब हो गया सब्जेक्ट, और ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब हो गया सर नो चेंज। अब आप देखिए, मतलब यहाँ अगर बात करें, यहाँ अगर हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करें, तो रिपोर्टेड स्पीच में यू क्या है? सेकंड पर्सन है। वो किसके? वो रिपोर्टिंग ये जो वर्ब है, ये आपका ये रिपोर्टिंग होगा। ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। मतलब यू जो बदलेगा वो मोनिका के लिए है। यू किसके लिए? ना रानी सेड टू मोनिका, रानू ने मोनिका को कहा कि यू आर गुड। तो कौन कह रहा है? रानी मोनिका को कह रही है ना कि यू आर गुड। तो यू किसके लिए आया? मोनिका के लिए। तो ये जो यू है सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिए आया है। मतलब यू जो है वो मोनिका के लिए आया है। अब ध्यान दीजिए आप, ठीक है। यू आर गुड, गुड तो हो गया, अब तो यहाँ कुछ है नहीं। अगर यहाँ बोलता आई एम सैड, तो ये आई किसके लिए आता? रानी के लिए। मीन्स अगर यहाँ ऐसा होता, कॉमा के बाद अगर होता आई एम सैड, अगर ये रानी सेड टू मोनिका आई एम सैड, तो ये जो आई है वो किसके लिए आता? रानी के लिए आता। देखिए फ़र्क है। मतलब इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन बदल रहा है किसके? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है, ठीक। और फर्स्ट पर्सन जो आई आ गया, फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ये रहा सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है। आपको समझ में आ रही है बात? मतलब सेकंड पर्सन जब भी होता है इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन जब भी आता है आई या फिर वी आता है, वो किसके हिसाब से बदलता है? रानी, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, जो कि यहाँ आ गया। अगर यहाँ थर्ड पर्सन आ जाए, जैसे मैं यहाँ कहूँ रानी सेड टू मोनिका दैट सीमा इज़ ब्यूटीफुल। सीमा इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए सीमा इज़ ब्यूटीफुल कौन बोल रहा है? रानी कह रही है मोनिका को सीमा ब्यूटीफुल है। सीमा कोई थर्ड लड़की है, मतलब यहाँ फर्स्ट सेकंड नहीं है तो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन कौन है? सीमा। तो ये बदलेगा क्या? यहाँ कोई चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वही नाम रह जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? तो पर्सन किस तरह बदल रहा है? 1 2 3 फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आएगा, अगर यहाँ आई या वी आएगा, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर यहाँ सेकंड पर्सन आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर थर्ड पर्सन कोई तीसरा होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। एक बात हम आपको यहाँ और बता देते हैं।
जैसे रानी सेड टू मोनिका यू आर गुड, सब यहाँ आ जाइए। कहाँ चला गया? सोनाक्षी सेड आई एम रॉन्ग। तो यहाँ इसको डायरेक्ट, ये जो डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको क्या हटाना पड़ेगा? हमको ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा सर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना पड़ेगा और सेड का क्या करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमास को जनरली हटाने के लिए हम लोग दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट। तो यहाँ हम लोग क्या लगा लेंगे? हम लोग यहाँ दैट लगा लेंगे। कैसे? तो हम लोग बोलेंगे रानी सेड टू मोनिका दैट, ये यू किसके लिए आएगा? इसके लिए दैट शी, मोनिका कौन है? शी। तब यहाँ मोनिका यूज़ नहीं करेंगे, इसका हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे, दैट शी इज़, सी नहीं, ये पास्ट टेंस में है, तो शी वॉज गुड। हाँ, अब अभी टेंस के बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। टेंस कैसे बदलता है वो आपको बाद में बताते हैं। पहले आप यहाँ देख लीजिए, तो ये हो जाएगा शी वॉज गुड। ठीक है, अब अगर ये आई एम सैड है तो आई हो जाएगा इसके लिए, रानी के लिए। तो रानी सेड टू मोनिका या टोल्ड मोनिका दैट शी वाज सैड। शी माने कौन? रानी। अगर ये होगा रानी सेड टू मोनिका दैट सीमा इज़ ब्यूटीफुल, तो सीमा का नाम सीमा ही रहेगा। तो रानी टोल्ड मोनिका दैट सीमा वाज ब्यूटीफुल, तो इसका नाम बदलेगा नहीं। मतलब 1 2 3 सन, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये पर्सन को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको तो सीख ही गए कि इसको किस तरह से करेंगे, पर्सन का भी काम हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेंसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग टेंसेस के बारे में बात करते हैं। टेंस को किस तरह से चेंज करेंगे? टेंसेस को हम चेंज किस तरह से करेंगे? सर सिंपल आप जान लीजिए, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में होगा। लेकिन कब? इससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं सर। देखिए, ऐसे मैंने उस पर दिया था, रानी सेड टू मोनिका सीमा इज बैड। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ है रानी सेड टू मोनिका सीमा इज़ बैड। अब हमको यहाँ एक बात ध्यान देना है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेड है, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, किस में है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, तो यहाँ जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है सर। और अब देखिए, अब बात यहाँ ये है, तीसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो नो चेंज। अगर ये फ्यूचर टेंस में है तो इन दोनों केसेस में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है सर, अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच जो है बदलेगा, क्या करेगा? बदलेगा, चेंज करेगा। अब बात समझ रहे हैं आप? अगर ये रिपोर्टिंग पर, जैसे यहाँ पास्ट टेंस में है, तो अंदर का सब कुछ जो भी इसके अंदर है सब कुछ बदलेगा। किस नियम से बदलेगा? जो मैंने आपको पीछे यहाँ बताया, इस टेंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह बदलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर हम कहें कि अगर हम कहें मोनिका says to
रानी। यू आर टॉल, इसी को ले लेते हैं। मोनिका सेज टू रानी, सेज टू, ये जो आपका ये दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो अंदर कुछ भी नहीं बदलेगा। इसको हटा के दैट लगा देंगे तो हम लोग लिखेंगे मोनिका टेल्स रानी, सेज टू रानी या टेल्स रानी, हम लगा सकते हैं। टेल्स के बाद टू नहीं लगता है, टेल्स रानी। मोनिका टेल्स रानी दैट क्यों, इसको हटा करके दैट यू आर टॉल। देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दैट यू आर टॉल, कुछ भी चेंज हुआ क्या, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जैसे को तैसा रह गया। चूंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो किस में था, प्रेजेंट टेंस में था। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ मोनिका विल से टू, ये विल है, मोनिका विल से टू रानी इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। ठीक है, मोनिका टेल्स विल से टू रानी इट्स हॉट टुडे। तब यहाँ जब हम इसका आंसर लिखेंगे सर, ये हो जाएगा मोनिका विल टेल रानी दैट क्यों, तो इसको हटा के दैट लग जाएगा, दैट इट वाज नहीं, सॉरी नॉट इट वाज, क्यों, टेंस तो बदलेगा ही नहीं, इस जगह इट्स हॉट टुडे मत लगाइए, टुडे भी लगा सकते हैं, इट्स हॉट दैट डे, इट इज़ हॉट, इट्स हॉट, सिंपली है ना, इसको हॉट ही रहने दीजिए। मोनिका विल से टू रानी इट्स हॉट, तो ये हो जाएगा मोनिका विल टेल रानी दैट इट्स हॉट। देखिए दैट इट्स हॉट कहने का मतलब है कि ये नहीं बदला, जो था जैसे को था वैसे। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में ये नहीं बदला, कहने का मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो कुछ भी बदलाव, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जैसे को सिर्फ दैट लगेगा, उसके बाद चुपचाप एक असर्टिव सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पास्ट टेंस में होगा तब क्या होगा। तब हम लोग यहाँ आते हैं, तब हम लोग इस बात पर आते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब ये जब पास्ट टेंस में होगा तो ये बदलेगा कैसे। देखिए सर बदलेगा कैसे, जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट में अगर वो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, इंडेफिनिट, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, या इसको सिंपल पास्ट बोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, कुछ नहीं करना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, ठीक है। और है ना, और इसका जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हमको बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितने यहाँ प्रेजेंट के हैं वो सारे के सारे पास्ट में बदल जाएंगे अगर हमको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो। क्लियर हो गई बात। चलिए अब रही बात, ये तो काम हो गया किसका, प्रेजेंट का। अब पास्ट के बारे में बात करते हैं। अगर पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सिंपल पास्ट है तब ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा सर, आपको यही बढ़िया से याद रखना है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है सर, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए,
अगर ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है तब, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तब तो इंडायरेक्ट नरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब इन दोनों केसेस में कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज। आपको बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? चलिए हाँ बाकी अरे भाई तो ये जो है सर, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है सर। अब रही बात अगर ये परफेक्ट आ जाए तो शैल आ जाएगा। अगर तीसरा में अगर ये शैल आ जाए तो इसको शुड में बदल दीजिए आप। ठीक है। विल आ जाए, इसको आप वुड में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कैन आ जाए, इसको आप कुड में बदल दीजिए, है ना। ठीक है। और विल शैल विल तो हो गया, है ना, कैन हो गया। और मे आ जाए, अगर मे आ जाए तो इसको आप माइट में बदल दीजिए। और क्या, है ना। अगर आर आ जाए, आर आ जाए, आर को वर में बदल दीजिए। अगर एम आ जाए या ईज आ जाए तो इसको वाज में बदल दीजिए। ठीक है सर। उसके बाद आप क्या हो गया, इतना ही है। और अगर विल वुड अगर ये सब अगर इधर आ जाए तो इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन में नहीं बदलते, उसको जैसे को तैसा रखते हैं। तो ये आप सीख गए। ये आपका क्या हो गया सर, आप ये सीख गए। पार्ट ऑफ स्पीच भी आप सीख गए कैसे बदलता है, आप पर्सन भी सीख गए कैसे बदलता है, है ना, इस नियम के हिसाब से। उसके बाद आप टेंस भी सीख गए कि टेंस भी किस तरह से बदलता है। प्रेजेंट हो तो कैसे होता है, पास्ट में कैसे बदलता है, फ्यूचर में किस तरह से बदलता है। और आप लास्ट चीज़ रह गया एक्सेप्शन। तो हम लोग थोड़ा एक्सेप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए एक्सेप्शन। अब देखिए एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब है कहाँ नहीं बदलेगा। अब देखिए एक्सेप्शन क्या होता है। मैं कहता हूँ इससे रानी सेड टू है ना मोनिका, इसी को लेते हैं। रानी सेड टू मोनिका आयल फ्लोट्स ऑन वाटर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। रानी सेड टू सुमन, रानी सेड टू सुमन द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है। और ले लेते हैं मोहन सेड टू अनुज क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना सर। और ले सकते हैं रितिका सेड टू मंजू
मैन इज मॉर्टल। तो अब यहाँ ध्यान ये देना है सर, ये जितने भी आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं सारे के सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या फिर है, और हाँ या फिर एक हम और लेते हैं, माई ब्रदर सेड टू मी आई रन 2 किलोमीटर डेली। अब देखिए ये जो आई रन 2 किलोमीटर डेली है सर, ये हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, ये हैबिट को दिखाता है कि मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो हर दिन 2 घंटा है ना 2 किलोमीटर दौड़ता है। अब रही बात, ये हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये मैन इज़ मॉर्टल है ना, इंसान मरेगा ही मरेगा, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, बेस्ट फिक्स सच्चाई है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है, प्रोवर्ब है ना। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। आइल फ्लोट्स इन वाटर, तेल जो है पानी में तैरता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। तो इस तरह का जब भी कोई इस तरह का आता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस का तस रह जाएगा, और दैट लगने के बाद ये जस का तस रह जाएगा। जैसे यहाँ रानी सेड टू मोनिका आइल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रानी सेड टू मोनिका दैट आइल फ्लोट्स ऑन वाटर। तुम कहोगे सर ये फ्लोट्स क्यों आ गया, चूँकि ये तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ फ्लोटेड होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, तभी तो ये अपवाद है ना, तभी तो ये एक्सेप्शन है ना। तो आपको बात समझ में आ गई, तो यही है सर, यही आपकी कहानी है, नरेशन की कहानी यही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, तब जाकर मामला हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। अरे इस्लाम आस्ते बोल रहे, हम लोग लेते हैं हम लोग लेते हैं द टीचर says it will rain today। द टीचर सेज इट विल रेन टुडे। अब देखिए हमको देखना यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, अंदर कुछ नहीं बदलेगा, तो हम लोग लिखेंगे द, ये द है, द टीचर सेज दैट। क्यों दैट, क्योंकि ये हटेगा, ये जो कॉमा हटेगा, इन्वर्ट कॉमा, तो दैट लगेगा, दैट इट, ये इट है, दैट इट विल रेन है ना, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन दैट डे। हम लोग टुडे को दैट डे लिखते हैं। शी है ना, द टीचर सेज दैट इट विल रेन टुडे, इट विल रेन दैट डे। क्या होगा, टुडे की दैट डे, चूँकि टुडे दैट डे बदलता है तो ये हो जाएगा इट विल रेन दैट डे ना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। द टीचर सेड इट्स या इट इज हॉट टुडे। द टीचर सेड इट इज़ हॉट टुडे। इसको जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर टोल्ड दैट। सेड को हमने टोल्ड कर दिया, टोल्ड दैट ये क्या था, इट इज़ हॉट टुडे, तो ये हो जाएगा टोल्ड दैट इट वाज हॉट दैट डे। अब ध्यान दीजिए क्यों बदला, इट वॉज हॉट दैट डे क्यों हुआ, बिकॉज ये
ये था किसमें, पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब, तो इज का वाज हो गया, हॉट तो वही रहेगा, और टुडे का दैट डे हो गया, तो यहाँ हो गया इट वाज हॉट दैट डे। तो पूरा पूरा कहाँ फ़र्क पड़ा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो गया तो अंदर का पूरा पूरा चेंज कर जाएगा, है ना। आपको याद रखना है कैसे चेंज करेगा। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे हम लोग ले लेते हैं द टीचर, है ना, द टीचर सेड, बार बार टीचर, चलो हम लोग दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, टीचर टीचर बार बार, है ना, आ रहा है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, द टीचर सेड आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। इसको जब चेंज करेंगे सर तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता था, तो फर्स्ट पर्सन जो यहाँ है ये किसके, टीचर के हिसाब से बदलेगा, द टीचर के हिसाब से बदलेगा। तो इसके बदले में क्या आ जाएगा, शी, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो टीचर सेड दैट शी एम के बदले में क्या हो जाएगा, वाज, तो शी वाज, चूँकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, शी वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड, कहानी पकड़ में आई आपको। द टीचर सेड दैट शी वाज राइटिंग ऑन द बोर्ड, तो ये इसके हिसाब से, है ना, बदल गया। आगे देखते हैं हम लोग, द कैप्टन सेड, तेंदुलकर played very well। The captain said तेंदुलकर प्लेड वेरी वेल, सेड पास्ट टेंस में है, और ये तेंदुलकर प्लेड, ये थर्ड पर्सन है, प्लेड मतलब सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट बदलता किस में है, पास्ट परफेक्ट में। अभी हमने बोला था सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा द कैप्टन सेड दैट, चूँकि ये थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, दैट तेंदुलकर, दैट ये तेंदुलकर है, तेंदुलकर ये हैड प्लेड, हैड क्यों, हैड प्लेड, है ना, हैड प्लेड वेरी वेल, तो ये हेड प्लेट हो गया, प्लेट था तो यहाँ हेड प्लेट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है, चलिए ये तो कहानी आपको समझ में आ गई। सोनू, एक और ले लेते हैं। सोनू सेड नितिन हैज़ डन हिज वर्क। इसको जब बदलेंगे सर तो ये हो जाएगा सोनू सेड दैट नितिन, पास्ट में है तो नितिन, ये हैज़ के मतलब हैज़ डन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट होना हो जाएगा, तो हैड डन, कहानी पकड़ में आई, हैड डन हिज वर्क। ठीक है, तो यही है जो मैंने आपको पीछे बताया, है ना, इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करिएगा तो आपको इजीली ये जो है आप नरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ और ले लेते हैं हम लोग, है ना।
ही सेड आई केम फ्रॉम अ distant place. He said, I came from a distant place. I came. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये जो केम है, मतलब केम क्यों ये हो गया पास्ट, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट किस में बदलता है? चूँकि ये भी पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये हो जाएगा ही said that he के लिए आया he had come from a distant place। क्लियर है? तो यही है आपको पूरा किसकी कहानी, नरेशन की कहानी। आपको यही याद रखना है। आपको नरेशन में यही याद रखना है सर। रिपोर्टिंग जो वर्ब है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो कोई कुछ नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो इस तरह से टेंस कैसे बदलेगा वो हमने आपको बता दिया। और फिर ये हमने आपको एग्जांपल भी दे दिया। और एक्सेप्शन भी कहाँ होगा, ये एक्सेप्शन है कहाँ होगा मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा, कुछ एग्जांपल भी दे दिया। और इसमें जो नरेशन है उसमें चेंज कैसे आता है, वो चेंज का जो नियम है, सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलेगा ये आपने देख लिया, कौन किस में बदलेगा, टुडे दैट डे में बदलेगा वगैरह वगैरह ये सब है ना। उसके बाद आप पर्सन के है ना कैसे बदलेगा, वो आपने सन का फॉर्मूला देख लिया 1 2 3 का, किस तरह बदलेगा डिपेंड करेगा इस पर। रिपोर्टेड स्पीच में ये देखना है कि ये सेकंड में है, फर्स्ट है कि थर्ड है तो बदलेगा ही नहीं, फर्स्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ठीक है। और उसके बाद बात आगे टेंसेस की, टेंस मैंने आपको बता दिया और एक्सेप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें और भी सवाल पूछ सकते हैं। ये तो था क्या नरेशन के बारे में कि नरेशन को हम लोग किस तरह सिंपली जल्दी में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पर। हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पे दे देंगे, आप करिएगा, फिर जो दिक्कत हो फिर आप हमें पूछेगा, फिर हम आगे की तरफ आपको लेकर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।